देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट का मेन काम क्या होता है? मेन काम है इसका कि बॉडी तक ब्लड को पंप करना, और अगर ब्लड का ऑक्सीजनेटेड है तो ये काम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसके पास ऑक्सीजन पहुंचेगा उसको एनर्जी भी बनाने में आसानी होगी। ठीक है, आपको पता होगा खाली फ्यूल से हम कार नहीं चला सकते। ठीक है, कार चलाने के लिए फ्यूल के साथ हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो फ्यूल बर्न किसकी प्रेजेंस में होगा? सिमिलरली मैंने बहुत सारा खाना खा लिया लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही। ठीक है ना, लास्ट क्लास में बात करी थी, हमें हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी कम रहती है। ठीक, तो अब ये ऑक्सीजन की कमी ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हार्ट से बात करते हैं। हमने बोला देखो जी आपका काम है पंपिंग का, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का। ये किसी को देने लायक काम नहीं है। ठीक है, कि मैंने तेरे को अपना दिल दे दिया। हाँ, बेफालतू की बातें हैं, थॉटफुल बातें हैं। ठीक है ना, ये मेटरिस्टिक बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैटर के सब्जेक्ट में हम लोग जब 9th क्लास पढ़ रहे थे उसमें वर्ड आता ना मैटर, प्यार मोहब्बत। मैटर नहीं था, मानता ही नहीं है केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री नहीं मान ली तो बायोलॉजी कैसे मान ले? तो बायोलॉजी कहती है इसका एक ही काम है, टू पंप द ब्लड। ठीक है, कहां कहां कैसे कैसे आज वो समझ लेते हैं। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हर बॉडी सेल को मिलेगा तो वो बॉडी सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इजीली। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे पास हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में। ठीक है, लेफ्ट अपर चैम्बर। हमारे हार्ट के अंदर आपने बचपन में पढ़ा होगा कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। कितने चैम्बर है? 4। ये क्या करता है? 2 ऊपर वाले हैं, 2 नीचे वाले हैं। 2 पंपिंग स्टेशन है, ठीक है, और 2 ऐसे स्टेशन है जो कि ब्लड को लेते हैं। लेकिन सर 4 ही क्यों है? 2 से काम भी तो चल जाता। अगर 2 होते तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होती। ठीक है ना, इसलिए। तो अब यहां से क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसमें आ रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। और लेफ्ट आर्ट्रियम का कोई काम नहीं है, उसने ब्लड ले लिया। उसके बाद वो ब्लड किसको ट्रांसफर कर देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को। किसको ट्रांसफर कर देता है? अब मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल इज द पंपिंग स्टेशन। तो वेंट्रिकल ने ब्लड को जोर से पंप किया, पंप करके उसने पहुंचा दिया इसको बॉडी सेल के पास। किसके पास? अब बॉडी सेल ने उसके अंदर से ऑक्सीजन, उसके अंदर से ग्लूकोज जो लेना था ले लिया, उसको यूज कर लिया, और बाकी उसके अंदर यूज करने के बाद जो ब्लड बचा उसने पंप करवा के, जो पंपिंग आई थी, जो प्रेशर आया था उसी के थ्रू इसने राइट आर्ट्रियम में डाल दिया। क्योंकि ब्लड को कलेक्ट कौन करता है? आर्ट्रियम। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। राइट आर्ट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बताऊंगा बेटा, मैं कहां रुक गया अभी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया? पहले तो ये समझ, राइट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम से ब्लड आ जाता है नीचे किसके पास? राइट वेंट्रिकल के पास। किसके पास? राइट। ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल वर्ड क्या है? वेंट्रिकल इज अ पंपिंग स्टेशन। अब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है। अब इस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वो कहां जाता है? लंग्स के पास। ऑब्वियस सी बात है, लंग्स ही तो ऑक्सीजन बढ़ा पाएगा। ठीक है, साइकिल समझ आई? देखो इसके अंदर मैंने कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें यूज नहीं करी। इतना समझ आया? नहीं समझ आया फिर मना कर दो, फिर से समझा दूंगा। ये 100% समझ आना चाहिए। फिर से एक बार, ठीक है, देख समझ। देख, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कलेक्शन का काम है आर्ट्रियम का। इसका है आर्ट्रियम का। ये लेफ्ट है, देख मेरा ये हाथ लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये क्या है? राइट, तो ये राइट आर्ट्रियम है। हार्ट को अपने यहां पे समझो। ठीक है, इस वाले को एग्जैक्टली उसके सामने बना दो। ठीक है ना, मोड़ के। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम का काम था ब्लड को कलेक्ट करना। आर्ट्रियम से चला गया वेंट्रिकल में ब्लड। ठीक है, और वेंट्रिकल का काम क्या था? पंप करना। उसने पंप कर दिया, बॉडी सेल तक पहुंचा दिया। ऑक्सीजन चाहिए किसको? हर बॉडी सेल को चाहिए। ठीक है ना, तो उसने हर बॉडी सेल के पास इसको पंप करके पहुंचा दिया। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें मैंने नहीं बताई क्योंकि बहुत सारी एक साथ चालू करी तो दिक्कत आ जाती है। बॉडी सेल तक पहुंचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी सेल ने उसको यूज किया ऑक्सीजन को। अगर नहीं समझ आता ऑक्सीजन कैसे यूज होता तो आओ समझो। देखो जी, अगर आपको पता हो तो ग्लूकोज होता है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन यूज किया जाए तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एनर्जी। तो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों क्या होते हैं? नेसेसरी है, कंबशन रिएक्शन है ना।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी बनने का रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आप लोगों को रेस्पिरेशन में समझाया था, ये तो शॉर्टकट समझा रहा हूँ अभी, इसमें तो बड़ी डिटेल बढ़ा था, ये वो सब कहानी ना। समझ आया कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए? आ गया जी। तो अब बॉडी सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन था, बॉडी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन था आज की डेट में, उसमें ऑक्सीजन कम हो चुका है, क्या बढ़ चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए उस ब्लड को मैंने बोला डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोला? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेने का काम किसका है? आर्टरियम का। तो वो लेफ्ट और राइट आर्टरियम के पास चला जाएगा। यहां तक कोई डाउट परेशानी? ठीक है जी। अब इसके बाद ये कहां जाएगा? नीचे वेंट्रिकल के पास, और वेंट्रिकल उसको क्या करेगी? पंप करेगी, और कहां चला जाएगा? लंग्स के पास। साफ करके दे भाई, वापस लंग्स साफ करके देगा, फिर से सारा सर्कल चालू हो जाएगा। देखो ये चलता जा रहा है। हाँ, ये डिपेंड करता है भाई, बॉडी कैसी है, क्या है, कितनी है, ठीक है। वैसे अप्रोक्सीमेटली, हाँ, राइट वेंट्रिकल और जो बॉडी से वो आर्टरी होगी। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको समझते हैं एक मिनट, है ना। इसने क्वेश्चन पूछा, उसको पहले जवाब देते हैं। हाँ जी बच्चे, क्या कहते हैं आप? कि एक सर्कल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? देखिए सर्कल पूरा एक साथ पूरा होता ही नहीं है। पंप हुआ, थोड़ा सा यहाँ गया, थोड़ा सा वापस आया, फिर से पंप हुआ, ऐसे चल रही है कहानी। समझ रहा है? ये सर्कल ये नहीं है एक ही साथ पूरा घूम के वापस आया, फिर जाएगा, फिर इतना सारा ब्लड इकट्ठा कर रखेगा कौन? समझ रहे हो? इतना सारा ब्लड रखने के लिए किसी के पास जगह है ही नहीं, तो कोई रख भी नहीं सकता। अब ना फटाफट से ना इनके नाम देख लेते हैं। देखो तो हमने अभी तक आर्टरियम और वेंट्रिकल ही नाम सुने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे आर्टरियम इज कनेक्टेड विद वेन। आर्टरियम, जहां जहां आर्टरियम लिखा हुआ वहां वेन लिख दो। आर्टरियम इज ऑलवेज कनेक्टेड विद वेन। और नीचे लिखा हुआ है वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद आर्टरी। वेंट्रिकल कनेक्टेड किससे है? आर्टरी से। एक बार और क्वेश्चन पूछ ले फटाफट। पहले रुक जा। वेन आर्टरियम से कनेक्टेड है, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आर्टरीज भी लिया हुआ है। आर्टरीज वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। हाँ, तो वेन से वेन तो छूट गई ना, वो बीच में हार्ट आ गया ना, ठीक है। अब तूने जो क्वेश्चन पूछना था वो तूने पूछा ही नहीं। क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब ये पूछा ना सर, आर्टरी वेन से कैसे कनेक्टेड होगी? हैं? देख मैंने अगर आंसर गलत देने बोल दिया तो बॉडी चला बीच में, लेकिन नहीं। समझ बात को, आर्टरी और वेन्स दोनों ही मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, ठीक है। अब आर्टरी और वेन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होती किसी बॉडी सेल से, तो उस बॉडी सेल का साइज मतलब बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने तो बचपन में पढ़ा बॉडी सेल तो माइक्रोस्कोप से दिखता है। अब माइक्रोस्कोप से दिखने वाली चीज तो इसका मतलब छोटी होती है। तो आर्टरी तो इतनी मोटी, वेन उससे ही मोटी, तो ये जा कहां रही है एक्चुअली? यहाँ पे अब थोड़े दिन बाद तू मेरे से बात करता अगर, ठीक है, ये डायग्राम मैं तेरे को समझाते, जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, ये डायग्राम मैं तेरे को 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, हर बार एड ऑन्स करता जाऊंगा। अभी सर्कल समझाया था पूरा, उसमें छोटी चीजें बताई थी। अब पढ़ा रहा हूँ उसमें एक चीज और ऐड ऑन करी, अगली बार और ऐड ऑन कर दूंगा। 2-3 बार ऐड ऑन होके ये बन जाएगा पूरा पूरा सिस्टम, ठीक है, जिसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं हार्ट का। अच्छा, यहाँ पे ना कैपिलरीज है, ठीक है, और फिर वो एक कैपिलरी कनेक्टेड है बॉडी सेल से। ऐसे ही बहुत सारी कैपिलरीज है, मल्टीपल कैपिलरीज है, मल्टीपल, ठीक है, बहुत सारी, और वो सब बॉडी सेल से कनेक्टेड है। इतनी सारी है मैं बना भी नहीं सकता, ये समझ ले तू बात को। आई बात समझ? धीरे धीरे करके चीजें एक्सप्लेन करेंगे जरूर, तू टेंशन मत ले। चले आगे। अच्छा जी, ये कनेक्टिविटी पूरी आई, समझ आई? आर्टरी किससे कनेक्टेड होता है? वेन से। किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है ना, कैपिलरीज के थ्रू बीच में बॉडी सेल होता है, ठीक है। यहां से आर्टरी ने अपने आप को छोड़ दिया, यहाँ पे पतली 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 कहाँ जा रही है? कैपिलरीज जा रही हैं। और वो जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो कैपिलरीज किससे कनेक्टेड है? बॉडी सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? बॉडी सेल से। और वो बॉडी सेल जब डीऑक्सीजनेटेड करके ब्लड को भेजता है, अब वो डायरेक्टली वेन से कनेक्टेड नहीं हो सकता, वो तो खुद कितने सारे बॉडी सेल तो वेन के अंदर घुस जाएंगे अगर वो कनेक्टेड होने की कोशिश करें, वो तो डूब के मर जाएंगे बेचारे। समझ रहे हो? बॉडी सेल इतना सा, वेन इतनी मोटी, वो तो डूब जाएगा। तो उसने डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखा, उसने वंस अगेन कैपिलरीज लगाई, उससे कनेक्ट करे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर ना मैं किडनी समझाऊंगा, वहां पे इसकी क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगी तुम्हें,
ठीक है, यहां तक समझ आया अभी? अच्छा ध्यान से देखो, क्या लंग्स से कनेक्ट करना हार्ट का मेन काम है? मेन तो नहीं है, लेकिन जरूरी जरूर है। ये कह सकते हैं प्राइमरी वर्क है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा ब्लड में तो ये पंप करके करेगा क्या? ब्लड में अगर मान ले भाई साहब लंग्स ने ऑक्सीजन दिया ही नहीं इसको, ये पंप कर रहा है, कोई फायदा है? नहीं, ये प्राइमरी वर्क है, ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है, ये प्राइमरी वर्क है। क्या है ये काम? लंग्स कर रहा है प्राइमरी वर्क। तो जो भी लंग्स से आर्टरी या वेन कनेक्टेड होते हैं, वी कॉल दैट आर्टरी और वेन पल्मोनरी। वी कॉल देम पल्मोनरी। और भाई साहब अब जो मेन काम है ना, बहुत ज्यादा जरूरी, जिसके लिए हार्ट इस दुनिया में आया है, वो है बॉडी सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का। ठीक है, तो अब जो भी आर्टरी और वेन बॉडी सेल से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे मेन। क्या बोलेंगे उसको? मेन। अब मेन आर्टरी को बोलते हैं ओटा। क्या बोलते हैं? ओटा। कई टीचर्स को अरोटा भी बोलती हैं। ठीक है, तो आप उसको भी सुन लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया है। साइंस में आए हैं हम लोग, ठीक है ना, अलग अलग टीचर्स अलग अलग हैं। और मेन वेन को बोलते हैं वेना कावा। मेन वेन को क्या बोलते हैं? वेना कावा। अब बता, समझ आया ये वाला? ठीक है, घर जाके समझना पड़ेगा एक बार, बहुत हैवी हैवी वर्ड्स एक साथ यूज हो गए। ठीक है ना, घर जाके एक बार समझो, दोबारा समझ लेते हैं एक बार।